भाजपा के संकट मोचक। अब बताइए, अगर अगर प्रतीक के रूप में उनका इस्तेमाल कर लिया तो हनुमान जी का पदार्पण हो गया ना भाई, तो हनुमान जी हो गए वो ना। तो इसका मतलब तो सीधा तौर पर हुआ कि अब भाजपा के कोई कार्यकर्ता को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं जाने की जरूरत है कहीं। बड़ा हनुमान मंदिर, चाहे राजवंशी नगर हनुमान मंदिर या स्टेशन हनुमान मंदिर, सुशीले जी के सामने पढ़ना शुरू करे सब। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। जिसको नहीं याद है, क्योंकि भाजपा में ज्यादा को याद नहीं रहता है हिंदू धर्म वाला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए 2024 जो है चुनावी साल है, जिसको लेकर के सियासी हलचलें जो है वो तेज़ हो गई है। गठबंधन की तरफ से बार बार ये बयान सामने आ रहा है कि जो मौजूदा केंद्र में सरकार है वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो है वो गलत इस्तेमाल करती है, गठबंधन के नेताओं को डराती है, उनको उलझाती है, ताकि जो मेन मोटिव है उससे गठबंधन के जो नेता हैं वो भटक जाएं और सरकार के खामियों को ना गिना पाएं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, कैसे देखते हैं सर इसको? सर देखिए, सीबीआई, ईडी, आईटी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, सर्वविदित है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल ये लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि आखिर कब तक इसके भरोसे लड़ाई लड़िएगा। 9 साल बेमिसाल जो आप कहते थे कि हमारा ये उपलब्धियां हैं, उन बातों की चर्चा तक नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक है, ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बातें आ रही है। सर, बीजेपी ये कह रही है सर कि नीतीश कुमार जो है अपने गठबंधन के साथियों से नाराज़ हैं क्योंकि उनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बयान दे रही है कि आपसी नाइत्तेफाकी का शिकार है गठबंधन जो है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो नहीं चाह रही हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। तो भाजपा परेशान क्यों है? हम नहीं बनेंगे तो अच्छा बात है उसके लिए ना। ऐसा संयोजक का पद वही सृजन किए हैं क्या? मैंने हम ही समझना चाहते हैं कि बिना नीतीश कुमार जी का नाम लिए भोजन नहीं पचता है, अपच है, एकदम बेचैन आत्मा की तरह तड़पने लगता है। नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं इस इंडिया गठबंधन के, और नीतीश कुमार जी ने जिसको आकार रूप दिया वह राष्ट्रव्यापी आकार रूप लिया। अब हम अपनी भूमिका हमने तय कर दिया है, बाकी लोग जाने अपना। हम तो अपने स्तर पर ईमानदार प्रयास किया। तमाम गैर भाजपा दलों को हमने बिहार में सरकार में शामिल किया, चाहे कितनी भी राजनीतिक ताकत का ही नहीं हो, 1 एमएलए हो, 2 एमएलए हो। अब तो वोटों का बंटवारा नहीं हो, यह हमारा लक्ष्य है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत शांति महसूस करती है, हमारे ऊपर बड़ी सदिच्छा उनकी है, तो कारण क्या? मन डोलता है क्या? बीजेपी की तरफ से ये भी बयान आ रहा है सर कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने अपने पार्टी की कमान इसलिए संभाली है ताकि आगे जाकर के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकें और उनको संयोजक बनाया जा सके। एक प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार खेल रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रेशर पॉलिटिक्स अगर करते हैं तो इसका मतलब बीजेपी प्रेशर में रही 17 साल, तब तो विश्व की बड़ी पार्टी नहीं है। आप तो छुरछुरी हैं इसका मतलब, क्योंकि मनुष्य का नेचर और सिग्नेचर तो बदलता नहीं है। तो नीतीश कुमार जी अगर प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं तो इसका मतलब बीजेपी तो बहुत 17 साल झेली है। तो 17 साल आप प्रेशर में रहे तो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति अपने पाप कर दिया कि जिस प्रेशर झेल कर करके सत्ता भोग रहे थे, तो सत्ता भोगना हुआ ना। ऐसा थोड़े कि पेड़ के नीचे ही राष्ट्र निर्माण कर रहे थे। सुशील कुमार मोदी का पटना के जगह जगह चौराहों पर हर जगह एक पोस्टर देखा जा रहा है आज के दिनों में सर, संकट मोचक, भाजपा के संकट मोचक। अब बताइए, अगर प्रतीक के रूप में उनका इस्तेमाल कर लिया तो हनुमान जी का पदार्पण हो गया ना भाई, तो हनुमान जी हो गए वो ना। तो इसका मतलब तो सीधा तौर पर हुआ कि अब भाजपा के कोई कार्यकर्ता को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं जाने की जरूरत है कहीं। बड़ा हनुमान मंदिर, चाहे राजवंशी नगर हनुमान मंदिर या स्टेशन हनुमान मंदिर, सुशीले जी के सामने पढ़ना शुरू करे सब। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। जिसको नहीं याद है, क्योंकि भाजपा में ज्यादा को याद नहीं रहता है हिंदू धर्म वाला, सनातन वाला। ओम हनुमते नमः, ये जाप शुरू कर दे सब।
अब कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ घूम रहे हैं? सालासर कहाँ जा रहे हैं? पटना का हनुमान मंदिर। अब तो साक्षात सुशील मोदी जी विराजमान हो गए। तो जब सुशील मोदी जी संकट मोचन हो गए तो आप कहाँ मंदिर मंदिर भटक रहे हैं? इसलिए आराम से पूजा करिए, दंडवत करिए, आशीर्वाद लीजिए कि आपके जैसा ही हमारा भी भाग्य हो जाए कि हम भी राजनीति के नेपथ्य में रह करके अपने आप को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें। और संजीवनी बट्टी और सब है उनके पास, इधर उधर अब घूमे नहीं बीजेपी वाला। बीमार भी पड़े तो वहीं चल जाए सीधा कि हमको बीमार हो गए हैं, आशीर्वाद दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। अब कहाँ हॉस्पिटल जाने का जरूरत है? कहीं डायरेक्ट भगवान से भेंट, वो भी कलयुग में हनुमान जी से भेंट। इसके लिए अब कहीं भटकने की जरूरत भाजपा को नहीं है। बीजेपी सर कह रही है राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के कि तमाम जो मुल्क की आवाम है वो दिया जलाए और राम का स्वागत करे, जिस पर सियासत जो है काफ़ी गर्म हो गई है, बयानबाजी काफ़ी चल रहे हैं। इस पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि जो लोग इसमें शिरकत नहीं करेंगे वो लोग गैर सनातनी हैं, सनातन के दुश्मन हैं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ा बयान दिया है कि राम सबके हैं, और ये भाजपा वाले को नहीं मालूम कि राम तो रहीम है, यह नाथ संप्रदाय के मोहम्मद बोध में लिखा हुआ है। दर्जनों उदाहरण है इस देश के विभिन्न पाठ्यक्रमों का, और सनातनी कौन है नहीं है उसका प्रमाण एक ही है। लहसुन अगर खा रहे हैं तो सनातनी अपने, प्याज खा रहे हैं तो सनातनी नहीं है। तो भाजपा ये स्पष्ट करे कि भाई जो सनातन धर्म मानने वाले उनके लोग हैं, क्या आप प्याज लहसुन खा कर करके दीपक जलाइएगा? अगर प्याज लहसुन खा के दीपक जलाइएगा तो भगवान राम के प्रति तो यह अन्याय होगा। अरे हम तो राम सबरी के राम के हैं, हम लौ कुश के राम के हैं, हम तो सीता के राम के हैं, हम तो सब राम के हैं। लेकिन यह सनातनी राम है, तो सनातनी राम है तो कंठी माला का सब फोटो डालिए, और साथ ही साथ जो भी इसके मापदंड है उस मापदंड के आधार पर, सनातन धर्म के आधार पर अपने आप को कायम करके, ठंडा उंडा लगे तो डरना नहीं है, एकदम स्नान उस्नान करके बजाप्ता त्रिपुंड धारण करके कंठी माला लेके, और उस दिन प्याज लहसुन एकदम वर्जित, एकदम गलती से नहीं खाना है। नहीं तो खाइएगा तो हम विजुअल बना लेंगे सब जगह जगह कि देखिए आज ये खाया है मुर्गा मीट सब, यही सब देखिए सनातनी बन गया है। सब गिरिराज सिंह का एक बयान आया था कि नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव के मकड़े जाल में फंस गए हैं। लालू प्रसाद यादव बुरी तरीके से नीतीश कुमार को फंसा चुके हैं। किसी तरीके से उनको संयोजक का जो है वो लॉलीपॉप थमा दो ताकि मेरा बेटा जो है चीफ मिनिस्टर बन जाए। नीतीश कुमार को कोई पैदा लिया है जो फंसा सकता है? कोई है सीबीआई ईडी आईटी है? अरे कोई पैदा लिया है इस बिहार में देश में जो नीतीश कुमार की राजनीति को समझ ले? कोई पैदा लिया है जो नीतीश कुमार को फंसा दे? नीतीश कुमार कितना को फंसा देते हैं सो पता चलता है। नीतीश कुमारी जब इंजेक्शन देते हैं ना राजनीति का, तो जिसको इंजेक्शन पड़ता है वो कहता है आह, और जनता बोलती है वाह। ये है नीतीश कुमार। ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार की सियासत को कोई नहीं फंसा सकता है, नीतीश कुमार ही किसी को फंसा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऐसा इलाज है सबका कि जब वो किसी को इंजेक्शन देते हैं तो वो करता है आह और आवाम कहती है वाह। नीतीश कुमार के अगले कदम को कोई नहीं समझ सकता है। ये जो बीजेपी की तरफ से बयानबाजियां हो रही है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और अफवाहों का कारोबार है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।